कहते हैं डर वही है जो दिखाई नहीं देता, और कई बार जो सच सामने होता है वही सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। यह कहानी है उस भयानक रात की जब कमरा नंबर 13 का रहस्य उजागर हुआ। प्रस्तावना शहर के बाहरी इलाके में स्थित था एक पुराना होटल, ब्लैकवुड इन। इस होटल का कमरा नंबर 13 पिछले कई सालों से बंद था। वहां ठहरने वाले हर शख्स की या तो रहस्यमयी मौत हो जाती थी या फिर वो अचानक गायब हो जाता था। लोग कहते थे कि वहां किसी की आत्मा का साया है, लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा भयानक था। जासूस अर्जुन का आगमन शहर का मशहूर जासूस अर्जुन सिंह उन रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल पहुंचा। होटल मालिक विजय मलिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। साहब, वहां रुकने का मतलब मौत को बुलाना है। पर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डर उन्हीं को होता है जो सच से भागते हैं। मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए। होटल मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। भयावह रात का आगाज अर्जुन ने कमरे का मुआयना किया। दीवारों पर काले धब्बे थे, मानो वहां आग लगी हो। कोने में रखा फटा हुआ गद्दा, खिड़की पर खरोंचों के निशान और फर्श पर गीले पैरों के निशान। रात के 12 बजते ही माहौल में अजीब सी बेचैनी छा गई। तभी खिड़की जोर से खुल गई। फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। यहां से चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर किसी के पैरों के गीले निशान थे जो कमरे के अंदर जा रहे थे, बाहर नहीं। गुप्त सुरंग का रहस्य अर्जुन ने दीवार पर हाथ फेरा और धीरे धीरे उसे ठोकना शुरू किया। तभी एक कोना खाली सा लगा। यहां कुछ तो है। उसने अलमारी को हटाया तो उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। अर्जुन ने अपना रिवॉल्वर निकाला और धीरे धीरे अंदर घुस गया। सुरंग अंधेरी थी। घुटन भरी हवा और सन्नाटे में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी थप, पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। वहां कुछ नहीं था। खौफनाक सच्चाई का खुलासा सुरंग के आखिरी छोर पर अर्जुन को एक बड़ा कमरा दिखाई दिया। वहां चारों ओर खून के धब्बे थे, फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बैग और कोने में रखी एक लकड़ी की संदूक। अर्जुन ने संदूक खोला तो उसके अंदर मांस के टुकड़े और कुछ गहने मिले। और तभी पीछे से किसी ने उसके गले पर चाकू रख दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी यहां आकर। वो होटल का ही कर्मचारी रघु था। ये सब तुम्हारा काम है? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। रघु ठहाका मारकर हंसने लगा। हां, मैं अमीर ग्राहकों को कमरे नंबर 13 में ठहराता था, फिर इस सुरंग के रास्ते उनके कमरे में जाता और उन्हें मारकर उनकी दौलत लूट लेता था, और सबको यही लगता कि यह भूत का काम है। अर्जुन जानता था कि यहां सिर्फ रघु का खेल नहीं है। यह मामला कहीं ज्यादा बड़ा है। एक नई परत, दूसरा हत्यारा। अर्जुन ने रघु से बातों में उलझाते हुए चुपके से अपनी जेब से चाकू निकाला और रघु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच घमासान संघर्ष हुआ और आखिरकार अर्जुन ने रघु को बेहोश कर दिया। लेकिन तभी सुरंग में एक और परछाई दिखाई दी। ये परछाई होटल मालिक विजय मलिक की थी। विजय, तुम? अर्जुन हैरान रह गया। विजय ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, यह सब मेरा प्लान था। रघु सिर्फ मोहरा था। विजय ने आगे खुलासा किया कि उसने होटल में गुप्त सुरंगें खुदवाई थीं, ताकि वो अमीर मेहमानों को मारकर उनकी संपत्ति हथिया सके। कमरा नंबर 13 का भूत एक झूठ था, ताकि कोई हमारे राज तक न पहुंच सके। जानलेवा मुठभेड़ और चौंकाने वाला अंत। विजय ने रिवॉल्वर उठाई
और अर्जुन पर तान दी। लेकिन अर्जुन को एक कोने में पड़े मिरर ग्लास पर नजर पड़ी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर मारी, जिससे रोशनी सीधा विजय की आंखों में चमकी और वो चौंक गया। अर्जुन ने फुर्ती से उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन ली और विजय को जमीन पर गिरा दिया। तभी विजय ने जमीन पर पड़े चाकू से अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन ने उससे बचते हुए विजय को पकड़ लिया और उसे सुरंग के एक खतरनाक गड्ढे में धक्का दे दिया। अंतिम मोड़ अर्जुन ने पुलिस को बुलाकर पूरे मामले का खुलासा किया। लेकिन जब पुलिस ने सुरंग का मुआयना किया तो उन्हें वहां विजय का शव नहीं मिला। बस एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक वाक्य मिला, मैं वापस आऊंगा। कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी खिड़की में आज भी एक परछाई हर रात दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि वो आत्मा अब भी किसी को अपना शिकार बनाने के इंतजार में है, क्योंकि याद रखना, डर हमेशा सामने नहीं होता, कई बार वो आपके सबसे करीब होता है।